Good morning to all. Ram, Sat Sri Akal, whatever you connected, whatever you feel connected with. Okay, I hope you all are enjoying your summer holidays. And in these summer holidays के अंदर आप क्या है खूब अच्छे तरीके से इंजॉयमेंट करोगे और उसी इंजॉयमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्टडी को भी क्या है इसके साथ में क्या है एक अटैच करके रखा जाए ताकि आपकी बॉन्डिंग स्टडी के साथ में क्या है अच्छी रहे। और इसी बॉन्डिंग के लिए क्या है हम नेक्स्ट आपको क्या है एक बताने जा रहे हैं, जैसे कि आपका जो 12th क्लास का जो फ्लेमिंगो बुक से क्या है हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा चैप्टर था? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोलन चाइल्डहुड, वी कैन से स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की क्या अनिश्चय का जो चैप्टर था उसके हमने क्या 3 पार्ट कर लिए। अब जो लास्ट जो इसका जो 4th पार्ट है वो हम क्या स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और आपको पता है अनीश जंग जो लेखिका इसकी जो ऑथर है वो क्या है किस प्रकार से अच्छे तरीके से इसको क्या डिस्क्राइब कर रही है और किस प्रकार से जो साहित्यिक है जीवन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको क्या उनका बखान करे उनको बता रही है। अब हम आगे जो अपनी सभी क्या अपने बुक्स को खोलो ताकि हम क्या वर्ड टू वर्ड इस पैसेज को पढ़ सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। I sometimes find a rupees, even a 10 rupees note, Sahib says. साहब कहता है his eyes lighting up, उसकी क्या आंखें क्या लाइटिंग मतलब चमकते हुए, लाइटिंग कैसे चमकते हुए मतलब शाइनिंग करते हुए उसकी आंखें शाइन कर रही है। और वो कहता है कई बार क्या मुझे 1 रुपया मिलता है, कई बार क्या मुझे 10 रुपए का नोट भी क्या मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, when you can find, जब क्या तुम पा सकते हो a silver coin, एक है जो चांदी का सिक्का आप कह सकते हो, जब चांदी का सिक्का मिल जाता है तुम्हें in a heap of garbage, जो इस कूड़ा करकट के जो है heap मतलब ढेर में एक पायल तुम्हें क्या जब आपको मिलता है चांदी का सिक्का, you don't stop scrounging for there I hope for finding more, you don't stop, तुम क्या सब खोजना सर्च करना बंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। It seems for there is hope of finding more, मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको क्या कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है तो क्या आप क्या खोजना बंद नहीं करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि उनको उम्मीद होती है आज चांदी का सिक्का मिला कल को क्या गोल्ड मिलेगा, तो क्या दे आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर, क्या और ज्यादा क्या पाने की कोशिश में है वो। It seems that for children, ये प्रतीत होते हैं लगता है that for children, बच्चों के लिए garbage has a meaning different, garbage के जो कूड़ा करकट क्या है मीनिंग डिफरेंट, उनकी अलग अलग मीनिंग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट, जो उनके क्या माता पिता के जो माता पिता जो गार्बेज का जो मीनिंग है जो मतलब है उनके माता पिता के लिए जो मतलब है वही क्या उनके बच्चों के लिए भी है। माता पिता के लिए उनका क्या एक मीनिंग डिफरेंट है, गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट, जो उनके माता पिता के लिए जो मीनिंग है उनका मतलब और है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज दैट इन वंडर, और क्या बच्चों के लिए क्या है इट इज दैट इन वंडर, एक तरह से क्या आश्चर्य की गति कह सकते हैं इसको, क्या रैप इन वंडर, रैप मतलब कवर्ड होते हैं, एक आश्चर्य की क्या जो कवर्ड जो करती है एक तरह से। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये क्या है मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, मतलब जिंदा रहने का एक क्या है साधन है, क्या है जिंदा रहने का साधन है बड़ों के लिए। वन विंटर मॉर्निंग, एक है जो विंटर मॉर्निंग एक सर्दी की जो सुबह है, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, मैंने क्या देखा साहिब को by the fence gate, जो फेंस गेट लगा होता है तारों के पास से, जो अब वायर जिसको बोल देते हैं तारों के पास से जो गेट लगा हुआ था उसके पास खड़े हुए देखा। वॉचिंग 2 young men, जो देख रहा था 2 युवा आदमियों को, युवा व्यक्तियों को ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफेद कलर के ड्रेस पहने थे, प्लेइंग टेनिस, वो क्या खेल रहे थे टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं पसंद करता हूँ गेम को। ही हम्स,
वह क्या है, हम मतलब हाँ होता है, एडमिट करता है, स्वीकार करता है ये चीज। वह क्या है कि मैं क्या है इस गेम को पसंद करता हूँ, वो क्या एडमिट करता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट टू वॉच इट मतलब स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस जो मतलब जो फेंस के पीछे खड़ा होके क्या है जो देख रहा था वो। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। आई लाइक द गेम, कहते मैं पसंद करता हूँ इस गेम को, ही हम स्वेटर्स एडमिट करता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के क्या बिल्कुल पीछे खड़े होकर क्या वो गेम को देखता है। एंड आई गो इनसाइड, और मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी आसपास नहीं, मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स को क्या स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, क्योंकि जो गेट कीपर है जो गेट पे खड़ा होता है उसकी ड्यूटी होती है लेट्स मी यूज द स्विंग, वह मुझे क्या झूलने देता है, झूला इस्तेमाल करने के लिए दे देता है कि आप झूले झूल सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। साहिब हु इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी क्या वियरिंग टेनिस शूज, वो भी क्या टेनिस के शूज पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, दैट लुक स्ट्रेंज जो कि बिल्कुल स्ट्रेंज मतलब अजीब, जो बिल्कुल अजीब लग रहा था। ओवर हिज डिसकलर्ड, डिसकलर्ड क्या होता है, कलरलेस वी कैन से, डिसकलर्ड मतलब फैडिड या आप कह सकते हो कलरलेस। वो क्या है कि टेनिस शूज से कलरलेस दिखाई दे रहे थे। शर्ट एंड शॉर्ट, जो शर्ट पहने हुआ था, एंड शॉर्ट मतलब हाफ पैंट पहने हुआ था वह। समवन गेव देम टू मी, क्योंकि किसी ने क्या गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिया था। ही सेड इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या क्या है वो कहता है, वो एक्सप्लेनेशन के मतलब एक स्पष्टीकरण के भाव से क्या वो बताता है, कहता है द फैक्ट दैट they are discarded shoes of some rich boy, the fact तथ्य है that they are discarded क्या बेटा वो किसी के त्यागे हुए, किसी के छोड़े हुए, किसी के फेंके हुए क्या है वो शूज थे, जूते थे of some rich boy, किसी के अमीर लड़के के क्या छोड़े हुए फेंके हुए जूते थे वो। who perhaps refused, जिसने क्या शायद क्या refused मतलब रिफ्यूज किए कर दिए गए थे, वो रिफ्यूज करना, किसी का इनकार करना एक तरह से, टू बी ए पहनने से इनकार कर दिए गए थे। देन उनको बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से क्या में होल था, होल मतलब सुराख था उनमें, जूतों से किसी का सुराख था, मतलब जो जूते साहिब आलम पहने हुए था वो जूते थे किसी के द्वारा डिस्कार्डेड किए हुए, किसी के द्वारा फेंके हुए त्यागे हुए जूते थे, जो किसी भी रिच मैन के द्वारा, क्योंकि उनके अंदर एक सुराख था। और जो बड़े लोग आपको पता है टिकटॉक शूज चाहिए उनको, बढ़िया चीजें, वो ऐसी चीजें नहीं पहनते थे सुराख। डज नॉट बॉदर, वो लेकिन वो जो सुराख है उसको बॉदर नहीं करा, उसको परेशान नहीं करा, उसके कोई टेंशन नहीं होती शायद आदमी को, क्योंकि बेटा जो बच्चे बेयर फिटेड है, जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, उनको जो सुराख वाले होल वाले जूते पहना दो, उनके लिए क्या एक आप कह सकते हो वरदान पूरा वो माना जाएगा। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, जो क्या है who walk barefoot, जो क्या नंगे पांव चलते हैं, even shoes with a hole, यहाँ तक कि जो शूज है, जो जूते with a hole, एक सुराख के साथ, is a dream come true, वो क्या है पूरा एक सपना पूरा होता हुआ माना जाएगा कि क्या है पूरा सपना पूरा हो गया। But the game, लेकिन जो गेम है, he is watching so intently मतलब attentively हो गए, carefully हो गए, क्या carefully या attentively हो गए, जो वो गेम क्या है ध्यानपूर्वक से देख रहा था, अच्छे तरीके से आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी समझ से बाहर था, मतलब वो फेंस गेट के बिल्कुल फेंस के पीछे खड़ा होके जो दो युवा लड़कों क्या खेलते हुए देख रहा था टेनिस, लेकिन वो उसको सिर्फ वो वेट कर रहा था, ही वाज जस्ट वेटिंग, वो वेट कर रहा था कब उनका गेम खत्म हो, वो जाए और गेट कीपर से कह के वो अंदर जाए और झूला झूले, बस उस चीज की वेट कर रहा था, उसको गेम पसंद था, वो चीज देख रहा था, वो चीजें ध्यान पूर्वक से देख रहा था, लेकिन वो गेम उसकी आउट ऑफ रीच था, समझ से बाहर। दिस मॉर्निंग, और इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब क्या है ऑन हिज वे
इन हिज हैंड, उसके हाथ में इज स्टील कनिस्टर, एक स्टील का क्या है कनिस्टर था। कनिस्टर क्या था, 3 कंटेनर जिसको बोलते हैं, कंटेनर जिसको बोलते हैं, उसके हाथ में क्या कनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं क्या डाउन द रोड, रोड के क्या नीचे की तरफ में क्या एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ, उसने कहा। इसे जो है पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से क्या डिस्टेंस पॉइंट करते हुए, दिखाते हुए क्या इशारा करते हुए बोलता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील, और आई एम पेड, मुझे पेड किया जाता है 800 रुपए, एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सारा क्या है जो खाना है वो मुझे दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह जॉब को पसंद करता है। आई आस्क्ड, मैं पूछता हूँ, मैंने पूछा क्या आप जॉब को पसंद करते हो। हिज फेस, उसका जो चेहरा है, आई सी, जो मैं देखता हूँ, हैज लॉस्ट द केयर फ्री, हैज लॉस्ट, वो खो चुका था, केयर फ्री, जो मतलब जिसके अंदर क्या था, कोई चीज किसी की परवाह नहीं करता, वो जो फेस एक्सप्रेशन है वो खो चुका था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ऑफ हिज वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द स्टील कनिस्टर, वो जो स्टील कनिस्टर था, जो कंटेनर था स्टील का, वो क्या है सीम्स लग रहा था हैवियर, ज्यादा भारी लग रहा था, देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग के मतलब जो वो कूड़ा करकट उठाते थे ना, उससे क्या ज्यादा भारी लग रहा था क्या स्टील कनिस्टर। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे कह रहे हो इतने लाइटली, आसानी से क्या उठा के ले जाता था, ओवर हिज शोल्डर, अपने क्या जो कंधे के ऊपर। द बैग वाज हिज, क्योंकि बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू मैन, जो कि लेकिन जो बैग था वो तो उसका था, कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, वो जो कनिस्टर है, जो कंटेनर है, वो उस आदमी का था जिसकी दुकान है। हु ओन द टी शॉप, जिसने क्या चाय की दुकान है, वो ओन, जो उसका मालिक था, स्वामी था, खरीदी थी, वो उसी से बिलोंग करता था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब क्या है अब और ज्यादा अपना खुद का मालिक है, वो साहिब अब नहीं है। मतलब वो जो कनिस्टर था, वो तो एक ऑथर क्या है, ऑथर ये बोल रही है, जो स्टील कनिस्टर था वो बिलोंग करता था उसका जो दुकानदार था, जो दुकान चलाता था चाय की, उससे बिलोंग करता था, लेकिन उसका जो गार्बेज बैग था वो उसका खुद का था, खुद की कमाई थी वो। मतलब ये कहते हैं कि साहिब आलम अब खुद का और ज्यादा अपना मास्टर नहीं रहा। इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट के बारे में ये चीज है। इसमें क्या है, सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर इसमें जो फर्स्ट पार्ट के हैं, जो क्वेश्चन आंसर, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। क्या साहिब खुश है काम करके उसके टी स्टॉल पे? नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज ही थिंक्स दैट ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम। क्योंकि क्या है, he was not happy to work at the tea stall because he thinks that he has lost his freedom, की व्याख्या उसकी स्वतंत्रता हो चुका है। and he was according to his master's wish, और वह क्या किसके अनुसार काम करता है, उसके जो मास्टर, उसका जो मालिक है, उसके विश के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार क्या काम करता है। इसलिए वो क्या है, he is someone's सर्वेंट, वी कैन से, वो उसका क्या है नौकर है। मतलब वो क्या हैप्पी नहीं है, इसी से बिल्कुल हैप्पी नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, व्हाट एक्सप्लेनेशन does the author offer that the author offers for the children
children not wearing footwear. See what explanation क्या स्पष्टीकरण देता है the author offers for the children not wearing, जो क्या children नहीं पहने हुए जो मतलब footwear नहीं पहने हुए, क्या explanation देता है? The writer, the author explains some people say that children go without shoes or chappals because it is a custom. ये क्या है? ये उनकी क्या है? Custom है, ये उनकी परंपरा है और tradition है of the family. But she does not agree with this idea. लेकिन वो क्या है? But she does not agree with the idea. Idea does not agree with it. She thinks that it is because of their poverty. क्योंकि ये उसकी क्या है? Poverty के लिए एक गरीबी के कारण हो रहा है. आपको पता है अगर किसी के पास न्यू शूज है, न्यू चप्पल्स हैं, तो क्या अपनी इच्छा से क्यों नहीं पहनेगा? जबकि धरती क्या बिल्कुल तपती है दिन के अंदर, तो क्या है जो अपना ऑथर है, जो अपनी ऑथर है अनीश सिंह, वो ये कहती है कि ये केवल ट्रेडिशन के लिए या किसी और परंपरा के लिए नहीं पहनते हैं, लेकिन वो किसकी वजह से नहीं पहनते जूते चप्पल? क्योंकि उनके वो क्या है पॉवर्टी का शिकार है, वो गरीबी के कारण ये चीजें क्या है नहीं पहन पाते हैं. ओके, आज के लिए इतना ही काफी है. हैव ए नाइस डे. आई थिंक ये जो क्वेश्चन आंसर है आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इनको लिखेंगे अपनी नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर नोटबुक कंप्लीट. ओके, हैव ए नाइस डे.